हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम 100+ एकेडमी। और फिर से आज लेकर आई हूँ आपके लिए लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइन एंड एंगल्स। इसके बाद आप आरडी हो, एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर हो, आरएस हो, एमएल हो, कोई भी बुक हो, कोई भी सैम्पल पेपर हो, किसी भी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन हो, आपसे सॉल्व होने वाला है। तो तैयार हो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करने के लिए? टाइम ड्यूरेशन को बिल्कुल साइड में रख देना, क्योंकि जहाँ पे क्वालिटी होती है वहाँ पे हमें टाइम नहीं देखना होता है, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा लोगे, आपको लगेगा अरे ये तो हमने लेक्चर में डिस्कस करा था, ये तो हमने डिस्कस करा था। ये सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं, ठीक है। तो कोई भी देरी नहीं करते हैं, फटाफट से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी सबसे पहले मैं पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, वो क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, फिर मैं पार्ट 2 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और वीडियो के बाद जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जब भी आपको टाइम मिल रहा है, यू जस्ट टेक टाइम फॉर 1 hour टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस अगेन उनको। और अगर फिर आप कर पा रहे हो तो मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है। नाउ यू कैन अचीव 100% इन लाइन्स एंड एंगल्स। आ रही बात समझ में? तो रेडी, चलो डिस्कस करते हैं पहले हम लास्ट वाले वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जो अभी हमने डिस्कस नहीं करा था बेटा। देखो जल्दी से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने पढ़ लिया था। वहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइंस क्या होती हैं, सारे हमने पढ़ लिए थे। कि आपके जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और हमने पढ़ा था कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एवरीथिंग हमने क्लियर कर ली। लीनियर पेयर क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और इस वीडियो को फिर से वापस से करते हैं। देखो जल्दी से बात करते हैं बेटा। यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस दिख रही है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है आपको, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं अप्लाई कैसे करेंगे हम क्वेश्चन में अपनी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बेटा, अगर हमें y और z का रेशियो दे रखा है 2:3, तो अगर मैं कंसीडर करूँ सो आई कैन राइट एंगल y इज 2a कंसीडर कर लेती हूँ, और z मैं 3a कंसीडर कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी x दे रखा है तो कॉमन फैक्टर हम कोई और नहीं लेंगे। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हो बेटा, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। y और z कौन सा एंगल हो रहा है, y और z कौन सा एंगल हो रहा है, ये आपके को इंटीरियर एंगल हो रहा है, चलो हम यहाँ पर लिखते हैं, बिकॉज वी नो दैट सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2a इज इक्वल्स टू, या पहले आप एंगल का नेम लिख दो, एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और ब्रैकेट में आप लिख दो को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया बेटा 2a प्लस 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 5a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड यू कैन राइट a इज इक्वल्स टू हो गया आपका 180 डिवाइडेड विथ 5, 5 3 15, 3 गया 6, तो यहाँ पर आपका a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 36। अब a 36 आ गया, हमें बात करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो अब देखो यहाँ से बेटा, अगर हमारे पास ये 36 है, ये हमारे पास 36 अगर आ रहा है, तो हम अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करें, एंगल y कितना हो जाएगा 2 × 36, 2 × 36 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 2 12, और ये आपका हो गया 72, ये आपके पास आ गया कितना 72 डिग्री। अब एक चीज़ ध्यान दो, z फाइंड आउट करने की पूरी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है वो y के बराबर है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो तो ये जो लाइन सी डी दे रखी है और जो ए बी लाइन दे रखी है, सी डी और ए बी भी पैरेलल है। आप ध्यान से देखिए, सी डी और ए बी भी आपको पैरेलल दे रखा है क्वेश्चन में। और आप एक चीज़ देखो तो ये एक ट्रांसवर्सल है, कैन आई से कि ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल x हो जाएगा। कौन से रीजन से, आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखोगे बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। और हम लिख सकते हैं एंगल y, तो एंगल x भी कितना आ जाएगा, एंगल x भी आपका 72 डिग्री आ जाएगा, और ये आपका हो गया आंसर। क्लियर?
तो याद रखना है कि अब आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन सब की प्रॉपर्टीज यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसमें मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी कि किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है, या पर्टिकुलर कोई किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है वो भी आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा ए बी इज पैरेलल टू डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है बिकॉज आपको ये रिफ्लेक्स एंगल ऑफ बी सी डी निकालना है। हमें एक चीज याद रखना बेटा, हमें क्या करना होता है, देखो हमने जो चीजें पढ़ी है वो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल मतलब एक स्ट्रेट लाइन आती है जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती, पर यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि ये ए बी लाइन से जो एक ट्रांसवर्सल आ रही थी और एक जो डी लाइन से ट्रांसवर्सल, मतलब दो अलग अलग लाइन है। अब क्या किया जाए भाई यहाँ पर, तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें करना बस इतना सा है कि हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्या करेंगे, हम पैरेलल लाइन बीच से यहाँ से पास करा देते हैं, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने इसको ये पॉइंट ले लिया और ये कुछ हमारी ये हमारी लाइन हो गई, एक्स वाई लाइन नाम दे दो यहाँ पर इसको और आगे एक्सटेंड कर दो, तो हम इसको नेम दे देते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। सो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने एक ड्रॉ करा, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू, ये दोनों के पैरेलल है बिकॉज वो दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसलिए किसी एक के पैरेलल भी करेंगे तो वो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डी ई। इज दिस क्लियर? अब देखो जल्दी से बेटा, ये जो हमारा पूरा कंप्लीट एक्स वाला एंगल था ना, एक्स वाला एंगल था, वो हमारा क्या हो गया, या अब एक चीज देखो, ये इंटीरियर एंगल को ए और बी कंसीडर कर ले, मतलब हमारा इस तरीके से फिगर बना हुआ है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, ये एक्स हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, मैंने इसको ए और बी मान लिया, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई, ये हमें 120 गिवन है, ये हमें 110 गिवन है। अब जल्दी से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, बेटा करना क्या है, हम यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे, हमें पता है कि ये दोनों लाइंस जो हमारे पास ए बी दे रखा है, ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई है, सो हम लिख सकते हैं कि 120 प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पर तुम को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगी बिकॉज आपको पता है। अब एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180 माइनस 120 डिग्री, कितना हो गया, एंगल ए इज इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री, एंगल ए कितना हो गया आपका 60 डिग्री। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि आपकी जो एक्स वाई लाइन है ना डी, एक्स वाई जो है, एक्स वाई इज पैरेलल टू डी है, तो यहाँ पर जो आपके पास एंगल बी आ गया, जो आपके पास एंगल बी है और ये 110 है, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा बेटा, और एंगल बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आ गई 70 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बी आपका कितना आ गया, एंगल बी आपके पास 70 डिग्री आ गया, एंगल ए आपके पास कितना है, एंगल ए आपके पास 60 डिग्री है। तो अगर मैं ए और बी का सम करूँ बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 60 प्लस 70 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 130। अब 130 डिग्री आ गया आपके पास। अब आप ध्यान से सुनो, एंगल एक्स क्या था, एंगल एक्स था रिफ्लेक्स ऑफ दिस, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ दिस इंटीरियर एंगल, ये जो हमें दे रखा था, यहाँ पर बी मार्क कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज सी और दिस पॉइंट इज डी। तो ये जो बी सी डी का रिफ्लेक्स है, अब आपको पता है किसी भी उसका अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बी सी डी, या फिर आप बोल सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम बेटा, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आई, एंगल एक्स हमारा कितना आ जाएगा, हम माइनस करेंगे 130। अब इसको जल्दी से माइनस कर दो और बता दो, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 2, तो आंसर क्या हमारा 230 आ गया, हमारा 230 आंसर हो गया। समझ गए? तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एंगल एक्स हमारा 230 हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। हम यहाँ पर AB is parallel to CD, EF is parallel to GH, then find the value of X, Y, Z and T। अब देखो, ओ भाई यहाँ तो बहुत सारे हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। अब क्या करेंगे मैम, कुछ नहीं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कहाँ पे हमारा लीनियर पैर है, कहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक बार ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं देख पा रही हूँ बेटा, तो पहले ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि गिवन क्या है, हमें ये गिवन है, ये देख रहे हो दो पैरेलल लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद और क्या पैरेलल है, और क्या पैरेलल है, देखो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, इस और अच्छी बात। अब एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करी बेटा, ध्यान से देखो, तो ये लाइन और ये वाली लाइन
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं एट अ पॉइंट आर, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल 50 और x बना रही है, तो मैं क्या यहाँ पर लिख नहीं सकती, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ना कि एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल 50 हो जाएगा, और रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फर्स्ट चीज तो आपने फाइंड आउट ही कर ली, फर्स्ट चीज तो ऐसे ही डायरेक्ट आ गई आपके पास। अब हमें फाइंड आउट करना है y कैसे आएगा। अब चलो y देखते हैं, और यहाँ पर ये आपके पास लिखा हुआ है t, ये आपके पास है z, ये है आपके पास y, और ये ऐसे एक पॉइंट है। तो हम यहाँ पर पहले चीज और कुछ देखते हैं, और क्या हमें समझ आ रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो बेटा, ये लाइन और ये लाइन पूरी पैरेलल है, ठीक है। अब एक चीज ये तुम देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है ना, ये 100, ये जो 100 एंगल है ना, ये इस पूरे x 50 आ गया, x हमारे पास वैसे 50 है, पर चलो पहले हम ये वाली वैल्यू, ये पूरा एंगल के किसके बराबर होगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। ये पूरा एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये वाली लाइन जो FE है ना, FE और SC भी पैरेलल है, तो 100 इज इक्वल्स टू ये पूरा एंगल होगा, नॉट y, ये पूरा एंगल आपका कितना हो जाएगा 100। और अगर 100 से माइनस करोगे, 100 से माइनस करोगे तो ये पूरा 180 होता है लीनियर पेयर से, तो हमारा z कितना आ गया, z हमारा आ गया 80 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि क्योंकि EF जो है हमारे पास, EF इज पैरेलल टू है हमारे पास HC, तो हम लिख सकते हैं एंगल y नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पर PQS। एंगल PQS जो है, एंगल PQS जो है वो हमारा 100 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा ये 100 डिग्री हो गया बेटा। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो एंगल PQS प्लस एंगल Z जो है वो हमारा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, तो एंगल Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 100 डिग्री, विच इज एंगल Z इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 80 डिग्री। अब क्या Z के साथ किसी चीज का रिलेशन बन रहा है, अगर Z के साथ, तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल Z है और एंगल T ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा, समझ आ रही है बात, ये ध्यान से देखिए, जो एंगल Z है और एंगल T है, अगर हम ये ट्रांसवर्सल की बात करें तो Z जो फॉर्म कर रहा है और T जो फॉर्म कर रहा है, ये कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दिस इज इक्वल्स टू एंगल T, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल T, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं एंगल Z इज इक्वल्स टू एंगल T, और ये हम लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमारे पास एंगल T की वैल्यू भी कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। अब भाई हमारे पास 80 डिग्री आ गई, इसके बाद अब क्या रह रहा है, अब हमारे पास बस फाइंड आउट करना है हमें y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, जल्दी से बताओ और सोचो। यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा आप लोग, सबसे पहली बात हमारे पास आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गई z की जो हमें फाइंड आउट करनी थी, हमारे पास t आ गया, हमारे पास x आ गया, बचा y। तो अब एक चीज देखो, ये पूरा 100 था, ये 50 था, तो ये हमारे पास 50 बचा, t ऑलरेडी तुम्हारे पास 80 आ गया, तो ये 130 हो गया, 130 के बाद आपके पास ये बचा, तो 50 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। अब कैसे आया मैम, ये हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। अब लिखने के लिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन कर देती हूँ, ध्यान से देखो। आपके पास अगर आप ये ट्रायंगल ले रहे हो, ट्रायंगल QRS की बात कर रहे हो, तो एंगल जो हमारे पास ये हो जाएगा ना, इसको कोई भी नेम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, एंगल 1 लिख देते हैं यहाँ पर, एंगल 1। सो जो एंगल 1 प्लस एंगल T प्लस एंगल Y था ना, वो हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 1 हमारे पास 50 डिग्री है, एंगल T हमारे पास 80 डिग्री है, और एंगल Y की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री, मतलब इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल Y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130, और ये हो गया आपके पास 50 डिग्री। तो हमारे पास एंगल Y भी कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। बात समझ आ रही है, सारी चीज़ें क्लियर है। हमने सबसे पहले क्या करा, हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कर वो लगा के हमने z भी फाइंड आउट कर लिया, और जब z फाइंड आउट हो गया तो हमने देखा कि वो t के इक्वल है बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और फिर उसके बाद हमने y फाइंड आउट कर लिया। ये सारी चीज़ें क्लियर है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, ये एक आपको रिलेशन दे रखा है, और आपको बोला क्या है इन्होंने, आपको बोला है यहाँ पर इन्होंने कि फाइंड आउट करो भाई, मतलब आपको ये प्रूफ करना है ए ओ बी जो है वो एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो याद रखना जब भी कभी आपको लाइन प्रूफ करना हो ना, आप उनके एडजेसेंट एंगल का सम 180 कर दो,
तो वो क्या हो जाएगी, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। तो अब हमें ये बताना है कि जो AOB है, AOB कौन सी है, ये वाली जो लाइन है ये एक स्ट्रेट, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें प्रूफ करना। और हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि इफ x प्लस वाई का सम y प्लस z प्लस w के बराबर है। तो ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल बेटा, कोई लाइन स्ट्रेट हो ना हो, कैसे भी हो, हमें नहीं पता वो कैसे हो, पर उनका सारे एंगल्स का सम तो 360 होगा ना, वो तो कंप्लीट एंगल ही बनेगा, कंप्लीट एंगल भी बनेगा। तो इतना तो हम लिख सकते हैं ना कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या करते हैं, हम x प्लस वाई को 180 प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या करूंगी मैं, एंगल x प्लस एंगल y को हम एज इट इज रहने देते हैं और z प्लस w को क्या लिखते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज एंगल x प्लस एंगल y, मैंने रिप्लेस कर दिया, ये 360 आ गया। यहाँ पर लिख दो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल w प्लस एंगल z हमें गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड यू कैन राइट एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दो व्हेन द सम ऑफ two adjacent angle is equal to 180 degree, then given line is a straight line, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही 180 एडजेसेंट एंगल का सम होता है। ठीक है, ये क्लियर है, स्टेटमेंट लिख दिया, हो गया आपका प्रूफ, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा ये देखो, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू ST। कहाँ है PQ भाई, देखो PQ ये दे रखा है और फिर इन्होंने क्या बोला, ST ये दे रखा है, मतलब ये दोनों लाइन्स पैरेलल है बट इनको कोई कॉमन ट्रांसवर्सल कट नहीं कर रही है। तो अब हमें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करना होता है बेटा, देखो ऐसे क्वेश्चन में इस लाइन को, आपको पता है ना, अगर दो इतनी छोटी सी पैरेलल लाइन है उनको कितना भी इनफाइनाइट टाइम्स तक आप एक्सटेंड कर दो, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। तो हमने क्या करा, हमने इस लाइन को आगे थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर दिया। ध्यान से देखना, ये फिगर अगर तुम चाहो तो मैं फिर से बना दूँ। इधर देखो हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ करा, ये हमें एक लाइन दे रखी है, एक ऐसे दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है और इस तरीके से हमें दिया हुआ है। एंड देन ये बोला है कि ये जो लाइन है ना PQ और ये हमारे पास ST दे रखा है, ये आपस में पैरेलल है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा। अब ये एंगल हमें 130 दे रखा है, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, और ये हमें 110 गिवन है। इन्होंने बोला फाइंड QRS। ओके, QRS मतलब ये एंगल x हमें फाइंड आउट करना है। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत बच्चों वाला है। कैसे करेंगे जल्दी से बताओ मुझे। एक बात बताओ बेटा, मैंने ना इसको एंगल A कंसीडर कर लेना है थोड़ी देर के लिए, और इस पॉइंट को PQR, ये R दे रखा है, T भी दे रखा है, चलो U मान लेते हैं। अब एक चीज़ बताओ बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, इफ S और इसको मैंने एक्सटेंड करा तो ये V पॉइंट ले लो। अब एक चीज़ बताइए बेटा, ST इज ऑल्सो पैरेलल टू UV हो जाएगा ना, ST इज ऑल्सो पैरेलल टू UV, क्योंकि वो PQ लाइन को ही एक्सटेंड करा है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल A है, एंगल A और 130 का सम जो होगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। और रीज़न आपको पता है कि हम कोइंटीरियर एंगल ही लिखेंगे, कोइंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल A हमारा 50 डिग्री आ गया। अब बेटा जब एंगल A 50 डिग्री आ गया तो एंगल A किसके बराबर है, Q, U और R। एंगल Q, U, R जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी आपका 50 डिग्री आ गया। अब ये 50 डिग्री आ गया। अब जल्दी से देखो, लीनियर पेयर की अगर मैं बात करूँ तो एंगल R, Q, U जो है वो आपका 180 माइनस 110 हो जाएगा, विच इज 70 डिग्री, और ये लीनियर पेयर से हुआ। भाई ये 70 डिग्री आ जाएगा, मैंने इसको एज अ ट्रायंगल कंसीडर कर लेना है। तो देखो ना, ये 110 था, ये 70 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 50 हो गया। अब इन दोनों को, इन सबको ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ RQU प्लस एंगल QUR प्लस एंगल R प्लस एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
जिसमें आपको पता है एंगल QRS जो हो जाएगा हमारा वो 180 माइनस बेटा 180 माइनस 70 प्लस कितना हो जाएगा 70 प्लस 50 हो जाएगा, ये 7 प्लस 5 होता है आपका 12, तो ये आ गया आपका 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल QRS कितना आ गया, QRS आ गया आपका 60 डिग्री। क्या ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है। अब आपको पता चल गया इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें क्या करना होता है, हमें लाइन को एक्सटेंड करना होता है और फिर आप उससे रिलेशन कुछ निकालो जो फाइंड आउट करना है एंगल, और उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड एंगल्स है वो फाइंड आउट कर लो और बस सॉल्व कर लो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा बेटा, ये हमारा पार्ट 1 था जिसके 5 क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे वो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ। अब आगे पार्ट 2 वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। देखो टाइम ज़्यादा होगा कोई बात नहीं है, बट लेकिन इसके बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तुम्हें हर क्वेश्चन इसमें मिलने वाला है, ठीक है? तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है आपको, अगर आप अच्छे से ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो, वरना आपको 30 मिनट्स के, 20 मिनट्स के और 10 मिनट के भी वीडियो मिल सकते हैं, ठीक है? पर उनसे कुछ प्रोडक्टिव नहीं होने वाला। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन आपको AOB दे रखी है और आपको एंगल X की वैल्यू AOC फाइंड आउट करना है। AOC कहाँ पर है, AOC, तो पहले तो X फाइंड आउट कर लो। ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, हमने लिखा 3x माइनस 10 प्लस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा पूरा एंगल का नेम भी लिख दो अच्छे बच्चों की तरह, मतलब आप ऐसे लिखोगे एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड यू विल राइट स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। मैंने बोला सिर्फ 2 होंगे तब लीनियर पेयर लिखोगे। तो ये हो गया, आपको ये दे रखा है 50 डिग्री और फिर ये प्लस दे रखा है x प्लस 20 डिग्री और ये 180 के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 3x माइनस 10 प्लस 50 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 4x और देखो ये आपके पास 40 हुआ, 40 और ये 20, ये आपके पास हो गया 60। अब ये जब 60 हो गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया और 4x इज इक्वल्स टू, आप 180 से माइनस करोगे 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री, ठीक है? और फिर आपके पास आ गया 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और मतलब 120 डिग्री और x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 120 डिवाइडेड विथ 40, नहीं 4 डिवाइडेड विथ 4, तो ये आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो एंगल x की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है आपके पास 30 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना था बेटा, हमें फाइंड आउट करना था एंगल AOC। एंगल AOC की वैल्यू क्या थी 3x माइनस 10। अब 3 इंटू एक्स, 3 इंटू आप करोगे 30 डिग्री माइनस 10, तो 3 3 ज़ा 9, 90 माइनस 10 विच इज 80 डिग्री। तो आपके पास एंगल AOC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एंगल AOC की वैल्यू आ गई आपके पास 80 डिग्री। क्लियर है बात? आपको क्या करा, आपने स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट करी, x की वैल्यू आ जाने के बाद आपने बस पुट कर दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर दे रखा है बेटा आपको ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइंस एंड एंगल्स में ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को, बट आपको नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो, ठीक है? चलो, दिया हुआ in the given figure AB is parallel to CD and a transversal cut them at E and F respectively if EF and FQ are bisector of angle AEF. Important point. If the bisector of angle AEF and EFD, then prove that EP is parallel to इतना easy question है। आपको बस ये प्रूफ करना है कि भाई ये और ये लाइन जो है ये आपस में पैरेलल है। कैसे करने वाले हैं, देखो बाइसेक्टर का मतलब आपको पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन अच्छे से होगा। बाइसेक्टर, अगर देखो बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल डिवाइड हो रहा है, लाइन बाइसेक्टर है तो लाइन डिवाइड हो रही है। क्लियर है ये बात को? अब इन्होंने तो एंगल बाइसेक्टर बोला है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो EP लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है बेटा, तो मैं ये एंगल 1 और ये एंगल 1 दोनों सेम एंगल होंगे, या तुम चाहो तो तुम कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हो 2 और ये 3 और 4, बट लेकिन आप यहाँ पर ये जरूर मेंशन करोगे कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, आपको ये चीज आपको गिवन है। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है ना आपके पास, तो ये चीज आपको पता है। अब इसके बाद एक बात बताओ मुझे बेटा, अगर इन्होंने ये चीज बोली है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, तो हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, या पहले ऐसे लिख देते, या हम लिखते हैं एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा EFD,
ये कौन से एंगल लिखे हुए हैं, ध्यान से अगर आप फिगर में देखो, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब जल्दी से एक बात बता दो बेटा, पूरे एंगल्स इक्वल है, तो अगर मैं दोनों साइड हाफ कर दूं तो इनका हाफ भी तो इक्वल होगा। तो हाफ ऑफ एंगल AEF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, EFD। भाई इनके हाफ भी इक्वल होते हैं, आपको पता है यूक्लिड में आपने पढ़ा है कि दोनों साइड अगर आप इक्वली डिवाइड करते हो तो उनका रिजल्ट भी सेम होता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो इसका हाफ क्या है, इसका हाफ एंगल 1 भी है, एंगल 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है इसका। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं AEF का हाफ को एंगल 2 लिख देती हूँ और एंगल जो EFD का हाफ है उसको मैं एंगल 3 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, इफ ये एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन लाइन्स आर पैरेलल। क्योंकि कन्वर्स भी तो ट्रू ही होता है बेटा, कन्वर्स भी तो ट्रू होता है। अब एक बात बताओ, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, बट अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस भी तो पैरेलल होंगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तभी होती है। तो अब हमने क्या देखा, देखो यहाँ पर ध्यान से, मैंने हाफ ऑफ इसका करा, हाफ ऑफ इसका करा। बाइसेक्टर में बस यही करना होता है, कभी डबल करना होता है, कभी हाफ करना होता है। अब भाई हाफ करा तो ये भी हाफ हुआ, ये भी हाफ हुआ, तो मुझे देखना था कि मुझे P और FQ को पैरेलल प्रूफ करना है। तो अगर मैं 2 और 3 को इक्वल कर दूं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए और लाइंस पैरेलल हो गई। तो मैंने यहाँ पर देखो, आपने 2 और 3 को इक्वल कर दिया। नाउ यू कैन राइट हियर कि एंगल, अब आप चाहो तो PEF ऐसे लिख दो, PEF इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, EFQ, एंगल EFQ, then PE is parallel to FQ, hence proved। क्लियर है? स्टार्टिंग क्या की बेटा, स्टार्टिंग हमेशा गिवन से करनी होती है, जो चीज गिवन है फिर उसके बाद जो भी लाइंस ले रहे हो वो पैरेलल मेंशन करना है, फिर आगे कंटिन्यू करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। इन द गिवन फिगर L is parallel to M and a transversal T cuts them, angle 1 is equals to 120 degree, find the measure of each of the remaining marked angle। मतलब अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाला है। देखो क्या करेंगे बेटा, हमें एंगल 1 दे रखा है, एंगल 1 हमें कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। भाई एंगल 1 हमें 120 डिग्री दे रखा है और बाकी के एंगल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से बताओ। अब ये बात ज़्यादा आपसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद फटाफट पता चल जाएगा। एंगल 1 और एंगल 5 दोनों ही 120 डिग्री होंगे। रीजन तुम लिख दोगे कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से लिख दोगे ना, बताने की जरूरत है, वैसे खुद से ट्राई कर सकते थे तुम ये। और आपको पता है एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे 120 डिग्री, और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लिख दिया, तो आपका एंगल 2 कितना आ गया, बिकॉज ये आपका एंगल 1 120 डिग्री था तो ये आपका 60 डिग्री आ गया, एंगल 2 आपके पास 60 डिग्री आ गया। अब एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, और रीजन आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख देना। बात समझ आ रही है? अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या क्या बचा, बस 7 और क्या बचा, अच्छा 5 है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगल 1 और एंगल 5 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने एंगल 3 भी हमारा आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और हमारे पास एंगल 2 भी आ गया। हमारे पास क्या बचा, एंगल 1 और एंगल 4, अच्छा एंगल 4 है, एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दो, और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और आप रीजन दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब क्या बचा, अब अच्छा हमारे पास 7 बचा है, जल्दी से बताओ एंगल 7 क्या हो जाएगा। एंगल 7 आप लोग मार्क करो, इतना सब बता दिया तो एंगल 7 कितना होगा, ये आपके टर्न है, जल्दी से बताइए। ये सारा देख रहे हो, बस एक एंगल देखा और बस एक दूसरे से लिंक करते हुए आ गया। रीजन आपको प्रॉपर मेंशन करना है। देखो मैथ्स इसीलिए बहुत अच्छी होती है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि कोई भी मैटर नहीं करता आप कौन से वे से सॉल्व करो, बट वो लॉजिकल होना चाहिए। फिर आप इसको को इंटीरियर एंगल से निकाल रहे हो, ऑल्टरनेट से कर रहे हो, करस्पॉन्डिंग से कर रहे हो, डजंट मैटर, सबका आंसर सही होता है, लेकिन यू हैव टू मेंशन योर रीजन देयर, ठीक है। ब्रैकेट में साइड में लिखना होता है आपको।
सेकंड क्वेश्चन के मतलब लाइक फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट पी प्लस क्यू प्लस। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है। अगर मैं फर्स्ट टाइम दे दूं एक बच्चे को तो कोई कर पाए, कैसे करेंगे? देखो ये फिगर देख के तुम्हें पहले वाले लेक्चर के जो अभी हमने वीडियो डिस्कस करे वो समझ में आ रहा होगा कि मैम बीच से एक लाइन तो ड्रॉ करेंगे आप, तो बस कर लेते हैं वही सारी चीज़ें। ये हमने बनाया है फिगर और ये कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है। ये हमारे पास F पॉइंट है, दिस इज E पॉइंट एंड दिस इज A, और ये हमने C पॉइंट ले लिया, ये G। ये एंगल Q दे रखा है, ये एंगल P दिया हुआ है, ये एंगल R है। अब बेटा करना क्या है, हमें यहाँ पर एक इमेजिनरी पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जो भाई पैरेलल हम कंसीडर कर रहे हैं किसके, इसको हमने X और इसको हमने Y कंसीडर कर लिया, तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया ड्रॉ XY पैरेलल टू AE। अब XY इज पैरेलल टू AE तो XY इज ऑल्सो पैरेलल टू CG भी हो जाएगा, CG भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है AE और CG तो पहले से ही आपको मतलब AB, ये पूरी यहाँ तक AB लाइन है और ये CD लाइन है, तो AB और CD तो पहले से ही पैरेलल है, तो अगर आप किसी के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो वो दूसरे के हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, मैं इस वाले एंगल को A और इस वाले एंगल को B मान लेती हूँ और मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ कि एंगल Q जो है वो एंगल A और एंगल B के इक्वल होगा, और इसको मैं एज ए इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेती हूँ। अब ध्यान से देखो बेटा, हमें पता है कि P और A जो होगा एंगल P और एंगल A जो होगा उसका सम 180 डिग्री होगा, और ये रीज़न क्या है, आई होप आपको पता होगा कि को इंटीरियर एंगल वाला रीज़न हम लिख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको पता होगा कि एंगल B और एंगल R भी आपस में इक्वल ही हो जाएंगे, और यहाँ पर रीज़न क्या दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से B और R इक्वल हो गए। अब तुम्हें B की वैल्यू और A की वैल्यू, A और B की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है, वहाँ पे पुट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा 180 माइनस एंगल P, और यहाँ पर हमारे पास एंगल B दे रखा है एंगल R। सो हमने यहाँ पर पुट करा, पुट इन इक्वेशन 1। देखो कितना सिंपल है, एंगल Q इज इक्वल टू कितना आ गया, एंगल A की जगह क्या लिखा 180 माइनस एंगल P, और इसकी जगह एंगल R। अब बेटा देखो P Q R एक साइड में है तो मैंने सबको इधर कर दिया, तो एंगल P भी पॉजिटिव, Q ऑलरेडी पॉजिटिव था, R आपका नेगेटिव हो जाएगा, एंगल R आपका नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बस इस फॉर्म में लिख दो, एंगल P प्लस एंगल Q माइनस R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि आ जाता है बेटा, ये आपके 2 मार्क में क्वेश्चन ये आ जाता है, इसलिए आप इसको एक बार ही देख लो। कुछ नहीं करा, सेम लॉजिक लगाया, बस यहाँ पर नंबर्स की जगह PQ दे रखा था, इसलिए थोड़ा सा हाँ चीज़ों को समझने में आपको वो लगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। हमने A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर ली टर्म्स ऑफ P एंड R और वो सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर है सारी बात, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू E इफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत अच्छे, फिर वही देखो, यहाँ पर हमें AB, EF और CD पैरेलल दे रखा है। मैं थोड़ा सा दूसरा पेन यूज करती हूँ, ये और ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल। तो बेटा अब देखो, इसको तो एक कॉमन ट्रांसवर्सल ने कट करा है, पर इन दोनों को एक ने कट करा है। हमें ये X मिस्टर एंगल X चाहिए। तो अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये पूरा एंगल आ जाए और ये एंगल आ जाए तो मैं दोनों को माइनस करके एंगल आ नहीं सकता मेरे पास, बिल्कुल आ सकता है। तो अब एक चीज़ देखो बेटा, हम एक चीज़ देखो, EF इज पैरेलल टू दे रखा है CD, EF इज पैरेलल टू CD दे रखा है, तो 130। आप एक चीज़ देखो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 130 प्लस, इसको अगर आप कुछ एंगल A ले लो, एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री नहीं आ जाएगी। अब भाई ये 50 आ गया। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आप ये कंसीडर कर लो कि AB इज पैरेलल टू CD है जो कि ऑलरेडी गिवन है, तो हमारे पास ये जो BC है ना, BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल। तो अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं देखूँ तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों की ये कॉमन, ये ट्रांसवर्सल है ना, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया BCD, ये हो गया आपका 70 डिग्री। तो अगर अब आपको एंगल X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, एंगल X जो होगा वो BCD माइनस एंगल A हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 70 डिग्री माइनस 70 डिग्री था ना, हाँ, और ये आ गया आपके पास 50 डिग्री। तो आपके पास एंगल X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 डिग्री।
क्या ये क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से समझ लेना, पक्का से आने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ टू लाइन पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इनक्लोज अ रेक्टेंगल। को समझ आया क्वेश्चन? देखो लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस की थोड़ी सी वर्डिंग जो होती है ना, इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट तो नहीं है तो थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, बट एक बार समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बोला कि अगर मान लो दो पैरेलल लाइन आपके पास है, एक ट्रांसवर्सल भी आपके पास है। अब एक देखो इंटीरियर एंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं? 4 फॉर्म होते हैं ना, 2 एक्यूट बनते हैं, 2 ऑब्ट्यूज बनते हैं। उन सब का बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूं, सारे एंगल्स का, चारों एंगल का अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो वो एक रेक्टेंगल बना देंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे। अच्छा, इसी का आधा क्वेश्चन ऐसे आता है कि पैरेलल लाइन आपको दे रखा है, एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट करा, और आपको दिया रखा है कि इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर 90 पे कट करते हैं, मतलब अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो 90 एंगल पे कट करते हैं। तो ये रेक्टेंगल इज द 50% और ऐड कर दिया तो पूरा रेक्टेंगल प्रूफ करना है। इसमें जो मैं स्टेप्स करूंगी उसका आधा पार्ट है। अगर वो क्वेश्चन आता सिर्फ कि ये जो इनके एंगल्स को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 प्रूफ करना है, तो उतना सा पार्ट करके आओगे, और अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो कुछ एडिशनल हो जाएगा। देखो जल्दी से, अब यहाँ पर करना क्या है बेटा, सबसे पहले तो हम इसको एक फॉर्म में, मतलब एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। हमें कुछ ऐसे मैंने कंसीडर करा कि ए बी और सी डी लाइन जो है ये हमें पैरेलल दे रखी, और यहाँ से एक हमारे पास पी क्यू लाइन है, ये जो हमारे पास ट्रांसवर्सल है। हमने इसको कुछ आर पॉइंट लेट कर लिया और इसको एस पॉइंट लेट कर लिया। आर से हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा, एक्स को बाइसेक्टर ड्रॉ करा, तो इन्होंने एक टी पॉइंट पे मीट करा, और यहाँ से हमने पी क्यू आर एस टी यू। हमें प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें गिवन क्या क्या है भाई, गिवन तो लिखना पड़ेगा। गिवन है हमें कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी दे रखा है, एंड हमें पता है कि जो हमारे पास ये एंगल, ये जो लाइन आर टी है, आर टी एस टी आर यू एंड एस यू आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल आर, पूरा ही लिखूं क्या, एंगल ए आर एस, एंगल बी आर एस, और एंगल आपको दे रखा है, एंगल ये हो जाएगा डी एस बी। देखो आर यू दिया था ना, पहले मैंने एस टी, अच्छा रुको, पहले मैंने यहाँ पर एस टी लिखा है ना, तो उस हिसाब से लिखेंगे ना ऑर्डर में। अब अगर एस टी लिया है तो मुझे लिखना पड़ेगा आर एस टी, ठीक है। फिर मैंने आर यू लिखा है तो आर यू के लिए मुझे लाइन लिखनी पड़ेगी एंगल बी आर एस, और फिर उसके बाद एस यू के लिए लिखना पड़ेगा मुझे एंगल आर एस टी। ये जो लाइन है ना, ये लाइन बाइसेक्टेड है इन एंगल की, ये आपको लिख देना है। अब बेटा हमें प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ हमें ये करना है बेटा कि हमें एंगल जो हमारे पास ये आर टी एस यू है ना एज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा एक क्वाड्रिलेटरल के अगर एडजेसेंट एंगल 90 है तो वो रेक्टेंगल होगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सारे एडजेसेंट एंगल को 90 प्रूफ कर देना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल 1 और एंगल 1, मैंने यहाँ दोनों को सेम ले लिया, एंगल 2 और एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 3, और ये एंगल 4 और ये एंगल 4, क्योंकि भाई बाइसेक्टर दे रखे हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना प्रूफ स्टार्ट कर दिया। अब जल्दी से मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या मैं यहाँ पर अगर ए आर बी को एक स्ट्रेट लाइन ले लूँ, ए बी आर को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और आप यहाँ पे स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लिख देंगे, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल 4 और एंगल 1 जो है वो आपका क्या है, टी आर यू। सो एंगल टी आर यू जो है वो आपके पास 90 डिग्री आ गया। अब देखो बेटा यही सेम रीजन आप इधर कर देना, आप ये यहाँ पे कर देना, तो मैं यहाँ पर अगर सिमिलरली करके लिख दूँ, सिमिलरली करके अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास एंगल
TSU जो आ गया वो भी आपके पास 90 डिग्री आ गया। तो भाई दो अपोजिट एंगल्स तो 90 आ गए। अब रही बात इनको और इनको 90 प्रूफ करने की। इनको और इनको 90 कैसे प्रूफ करेंगे ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मैं किधर बता दूँ, नेक्स्ट पेज पे बताऊँ? चलो नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ। देखो हमारे पास फिगर क्या दे रखा था, इस तरीके से हमारे पास था और ये ट्रांसवर्सल थी, ये बाइसेक्टर्स थे, ये इस तरीके से, ये और ये टी पॉइंट था, ये आपके पास एक सेकेंड SR और ये U पॉइंट था, ठीक है। तो ये 90 प्रूफ कर दिया। ये मैंने एंगल लिया था 1, ये एंगल 1 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 2, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 3। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे यहाँ पर एंगल T और एंगल U को भी 90 प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक चीज़ बताइए, ये हमारी कौन सी लाइन थी? ये हमारी AB लाइन थी ना, और ये हमारी CD लाइन थी। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ AB इज पैरेलल टू CD। तो जो RS है, RS इज ट्रांसवर्सल। सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पर मैं रीजन लिख सकती हूँ कोइंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब बेटा देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 90 डिग्री आ गया। एंगल 1 और एंगल 2 90 आ गया, बहुत अच्छे। अब क्या करोगे? ट्रायंगल ले लो। एक ट्रायंगल हमने ले लिया RT और S ट्रायंगल ले लिया भाई। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बेटा। ये 180 डिग्री लिखा हुआ है, सही से लिख देती हूँ। ये हो गया आपके पास 180 डिग्री। अब एक चीज देखो, हमें 1 और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90 दे रखी। तो एंगल T कितना आ गया? 180 माइनस 90 डिग्री, विच इज एंगल T इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री आ गया। अब क्या ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? जल्दी से बताओ। अब सिमिलरली करके बेटा आप उधर वाला पार्ट भी कर दोगे। तो मैं यहाँ पर बस डायरेक्ट ऐसे लिख देती हूँ, सिमिलरली करके आप यहाँ पर कर देना अपने आप। एंगल U इज इक्वल्स टू भी 90 आ जाएगा। एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं करोगे, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, जैसे हमने इस साइड करा है प्रूफ। और जो मैंने बोला ना बाइसेक्टर्स को राइट एंगल को 90 प्रूफ करना है, उसमें बस इतना सा पार्ट ही करना होता है आपको, और आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? इन अ quadrilateral if all adjacent angles are equals to 90 degree, then it is a rectangle. इट इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, सारे एंगल्स आपके क्या हो गए? ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। क्लियर है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दे रखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लानर लाइंस AB दिस फॉर्मिंग शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। ओके, ये सारी आपकी स्ट्रेट लाइन है। अब आपको ये सारे एंगल्स की वैल्यू बतानी है, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन आपको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं यहाँ पर बेटा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग अपनी, और एंगल Z और एंगल ये 50 आपको दे रखा है। ठीक है, अब फिर वापस आ जाते हैं। अब देखो और क्या है, हम अगर EF को स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें, EF इज स्ट्रेट लाइन। अगर हम EF को एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं, अगर EF हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जल्दी से बताओ एंगल Y, एंगल 90 और एंगल 50 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा ना। स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी मैंने जल्दी में लिख देना है। अब यहाँ पर देखो एंगल Y, ये हो गया आपका 180 माइनस 140। तो एंगल Y आपके पास कितना आ गया? 40 डिग्री। अब एंगल Y 40 डिग्री आ गया। अब एंगल Y एंगल X के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो आपके पास एंगल X भी आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम एंगल T की। तो ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये ये वाली लाइन और कौन सी लाइन? एंगल T एंगल कौन से फॉर्म कर रही है? हाँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अब देखो जो एंगल T है और एंगल 90 है, वो दो स्ट्रेट लाइन से फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखो ना, कौन सी लाइन से? ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बाकी सबको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो अब आप देखो 90 और T आपस में इक्वल आ रहा है ना,
तो एंगल टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर भी आप लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। हाँ, लेकिन जब आप जो भी लाइन का रिस्पेक्ट में ले रहे हैं यू हैव टू, जैसे हमने लिखा है ना ई एफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे आपको सब में मेंशन करना है कि ऐसे लिखना सी डी एंड ए बी इंटरसेक्ट ईच अदर देन एंगल टी। यहाँ पर लिख दो सी डी लाइन, सी डी ठीक है, अंडर सी डी लाइन एंड ए बी इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई बच्चे का बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, कि वो उसको पता है कि सारी चीज़ें कैसे हो रही। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ इन द गिवन फिगर ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो हमें ये बताना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी। भाई एक्स वाई जेड की अगर हमें वैल्यू बतानी है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है और ये एंगल जेड है, तो अब एक चीज बताओ मुझे यहाँ पर बेटा कौन कौन सी लाइन पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देखो ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, सी डी मतलब पूरी लाइन ही पैरेलल। फिर सी डी जो लाइन है वो ई एफ के भी पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में बेसिकली पैरेलल है। अब मैं क्या करती हूँ, एक चीज ध्यान से देखो, मैं अभी बीच वाली लाइन को तुम भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए बीच वाली लाइन को भूल लो, और अब आप एक देखो, अगर मैं बोल रही हूँ कि ए बी और ये पैरेलल है, तो ये जो लाइन मिस्टर आ रही है ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल नहीं है, इसको भूल जाओ मैं बोल रही हूँ। अब देखो ऐसे देखो ना, ये एक लाइन और ये एक जा रही है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा जो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, को इंटीरियर एंगल हो गए ना, ये को इंटीरियर एंगल हो गया बेटा, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ कि ये जो एंगल आपके पास क्या दे रखा है, ए बी इज पैरेलल टू जो आपको ई एफ दे रखा है, ए बी इज पैरेलल टू जो आपको ई एफ दिया हुआ है, वहां पे एंगल इज एंगल प्लस और एंगल 55 का सम जो होगा वो बेटा 180 डिग्री होगा। और रीजन तुम लिख दोगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए बेटा, समथिंग इज पैरेलल टू समथिंग, तो वो तीनों आपस में इक्वल हो गए ना। अब एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 55, सब्ट्रैक्ट करो, ये गया आपके पास 1 कैरी, तो ये बचा आपके पास 5, तो ये हुआ आपके पास 6, ये आपके पास 7 और ये हो गया 125 ही आएगा ना, हाँ 125 ही आएगा आपके पास, वैल्यू आ गई एक्स की। अब भाई एक्स जब हमारे पास 125 आ गया, तो ध्यान से देखो, अब हमें पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है आपके किसके, सी डी के। अब ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एंगल एक्स और एंगल वाई भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी 125 हो गया। अब रीजन मुझसे मत पूछना, पूछोगे तो पिटाई होगी, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको दिख रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको दिख रहे हैं कि ये इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम यहाँ पर। इन द गिवन फिगर द साइड दिस ओके, आपको प्रूफ करना है क्यू टी आर। क्यू टी आर कहाँ पर है भाई, क्यू टी आर ये जो एंगल है ये हाफ ऑफ है क्यू पी आर के, इसके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ईजी भी है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से बस समझना है। आपको कुछ इस तरीके से ये दे रखा है एक फिगर, इसको मैं अभी पढ़ रही हूँ अच्छे से, पी क्यू आर टी और एस। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, इन द साइड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल दिस इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, एस तक गई, ये लाइन आगे एक्सटेंड कर दी। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इसका बाइसेक्टर मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 1, और अगर एंड पी आर एस का बाइसेक्टर मतलब एंगल 2 और एंगल 2, ये दोनों एक टी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल हाफ के बराबर है। मतलब हम यहाँ पर अगर इनको x और इसको y ले लें, तो हमें प्रूफ बेसिकली ये करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि जो एंगल x है ना वो हाफ ऑफ है क्या, एंगल y। हमें ये प्रूफ करना है। तो जल्दी से हम अगर अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा, हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर बस आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कैसे करोगे, देखो एक बात बताओ बेटा, अभी मैं इस वाले एंगल को भूल जाती हूँ, हमें इन दोनों को आपस में रिलेट कराना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ करके अंदर की तरफ आने का ट्राई करूँगी, इन दोनों में रिलेशन, फिर इससे इस ट्रायंगल तक पहुँचने का ट्राई करूँगी, और वो हमारा एक्सटीरियर एंगल से पॉसिबल है। क्या करना है, अगर मैं ट्रायंगल बस ले लूँ, कौन सा, क्यू टी आर, अगर मैं क्यू टी आर ट्रायंगल ले लूँ, तो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, एंगल 2 अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी,
बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू दी अपोजिट सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल प्लस एंगल वाई। यहाँ पर ऐसे इसको लिख लो और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। इसके बाद अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ वाले ट्रायंगल की बात करूँ, कौन सा ट्रायंगल, अगर मैं QPR की बात कर रही हूँ, QPR की बात कर रही हूँ और सेम मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कर रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो अब देखो अब इस वाले ट्रायंगल के लिए बेटा, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये पूरा एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल x। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई, वो इक्वेशन 2 हो गई। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 की वैल्यू जो है ना, इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है एंगल 2 की, वो मैं यहाँ पर पुट करती हूँ। तो अगर मैं पुट करूँ, पुट द वैल्यू ऑफ 2, पुट द वैल्यू ऑफ 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ से उठा के यहाँ पुट करना है, तो जल्दी से देखते हैं। हमारे पास एंगल इक्वेशन 1 थी एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल y, और हमारे पास एंगल इक्वेशन 2 आई है 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल x। अब मैं ये वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, अच्छा 2 की जगह ही पुट करना है हमें, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 ब्रैकेट में हमें लिखना है एंगल 1 प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल x। अब देखो मल्टीप्लाई करो भाई 2 का, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल y हुआ, और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल x हो गया। ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल y इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास x। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आपको प्रूफ क्या करना था आपको, अच्छा एक सेकेंड यार, ये चीज़ रुको, सॉरी, यहाँ पर 2 टाइम्स मतलब मैं उसको y ले रही हूँ ना, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल y, एंगल x तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, एंगल x तो 2 टाइम्स होगा ना, y इज हाफ ऑफ दिस, तो बस यही लिखना है, वो हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 2 टाइम्स ऑफ दिस प्रूफ हो गया, और यहाँ पर तुम लिख सकते हो क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एंगल x जो है, एंगल x जो है वो 2 टाइम्स ऑफ y है, या फिर अगर इस फॉर्म में आप लिखते हैं तो आप लिख दो एंगल y जो है वो हाफ ऑफ क्या है, एंगल x। अब हाफ ऑफ एंगल x तो आपका प्रूफ हो गया, और आप चाहो तो आप ये नेम लिख दो, आप ये नेम लिख दो जो दे रखा है ना QTR और QPR, तो आप यहाँ पर लिख दो एंगल QTR जो है वो हाफ ऑफ है एंगल किसके, QPR के, क्योंकि आप ध्यान से देखो फिगर को वापस जाके, तो यही वाले एंगल हैं जो आपको प्रूफ करने। तो क्या हुआ बेटा, बस आपने ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ नहीं, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो किसी भी टाइप के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, बहुत इजी होते हैं, एक ही चीज़ फॉलो हो रही होती है सारे क्वेश्चंस में, बस आराम से करना है। लेकिन आ जाते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने बोला है कि इन द गिवन फिगर x इज 62, ये आपको ये दे रखा है, और आपको बताना है कि एक y o और z o जो है वो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। फिर से वही चीज़ दे रखी, बाइसेक्टर मतलब ये इक्वली डिवाइड कर रहे हैं एंगल को, तो हमें बताना है कि जो फाइंड ओ जेड वाई, मतलब ओ जेड वाई, अच्छा ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, ये और ये एंगल दे रखा है। ओ ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो गया, कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो गया। हमें बताना है ओ जेड वाई और ओ वाई ओ जेड, ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा था। अब एक चीज़ बताओ, हम अगर ट्रायंगल ले लें एक्स वाई और जेड, इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारा ट्रायंगल एक्स वाई और जेड। इसमें हम लिखते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो 180 डिग्री हो जाएगी, और यहाँ पर आपको वैल्यू क्या करनी है, एंगल x। अब देखो z तुम्हारे पास नहीं है और x कितना दे रखा है, ये 62 दिया हुआ है, ये y हमारे पास 54 दे रखा है, और एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z जो हो जाएगा वो हमारे पास 180 माइनस कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 62 प्लस 54, और ये हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 180 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा, और ये 116,
और 116 आपको करना है माइनस 180 से, 116 आपको माइनस करना है इससे, तो आपका ये कितना आ जाएगा, एंगल Z इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये आपके पास 4 हुआ और ये आपके पास 64 एंगल आ गया आपका पास, 64 आपके पास क्या आ गया, हाँ ठीक है, ये आपके पास आ गया बेटा 64 एंगल आ गया आपके पास Z की वैल्यू, तो Z 64 हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, आपको क्या बताना था, आपको A और B की, पहले तो हम B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि OZY फाइंड आउट करना है। अब एक चीज बताओ, एंगल OZY जो है वो हाफ ऑफ एंगल Z नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर दे रखा है, तो OZY जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ एंगल कितना हो जाएगा 64 विच इज 32 डिग्री। अब ये हमारे पास 32 डिग्री आ गया, तो ये 32 गया, 54 का हाफ करोगे तो एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल A भी यहाँ पर सेम रीजन से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया कितना 27 ही हो जाएगा ना आपके पास, बिल्कुल A27 आ गया। अब आपको बताना है YOZ कितना है, YOZ बताना है ना, तो ट्रायंगल आप कौन सा ले लो, ट्रायंगल YOZ ही ले लो, एंगल आपके पास A प्लस एंगल YOZ प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा ना, तो आप यहाँ पर एंगल YOZ इज इक्वल्स टू कितना करोगे 180 माइनस एंगल 32 प्लस एंगल 27, तो ये आ जाएगा आपके पास 180 माइनस ये हो जाएगा 32 9 और फिर ये हो जाएगा 59, ठीक है 59 ही हो जाएगा ना, हाँ 59। अब ये माइनस कर दो, तो 180 से माइनस करोगे तो 59 को, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, ये 1 हुआ और ये 7 to 121 आ गया आपके पास। एंगल जो YOZ है बेटा आपके पास, एंगल जो YOZ है आपके पास वो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर ये गया, हाँ ठीक है, ये आपके पास YOZ कितना आ गया 121 आ गया, तो ये भी आंसर आ गया आपके पास। ये कॉन्सेप्ट क्या था, आपको बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना था बस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये अगेन एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strike on the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and angle again reflect back along CD. Prove that AB is parallel to CD. हो ये फिजिक्स है या फिर मैथ्स है? मैथ्स है, चलो सब चीज में मैथ्स है, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, समझ आ रही बात। तो गॉड से बातचीत करनी है क्योंकि सारा काम तो उनसे निकलने वाला है, तो हम फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, सब में हम क्या ढूंढेंगे, मैथ्स, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मैथ्स। चलो अब भाई हमें ये दे रखा है पैरेलल, तो उन्होंने बोला भाई ये भी एक रे आई रिफ्लेक्ट हुई, इतना तो फिजिक्स आती है मुझे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट I और R यहाँ पे इक्वल होगा भाई। अब I R ना लिख के मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देती हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। ये देखो क्या करा हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, हमने इसको कुछ नाम दे दिया M, और इधर एक हमने यहाँ पे जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वापस से जा रही है आपके रे, तो हम वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको मैं N पॉइंट दे देती हूँ। तो मैं लिखती हूँ ड्रॉ BM इज परपेंडिकुलर, BM is perpendicular on PQ and CN is perpendicular on RS। अब एक बात बताओ अगर ये perpendicular है बेटा, when two lines are perpendicular, मतलब perpendicular in the sense ये 90 इस पे बना रही है, 90 इस पे बना रही है, तो 90 को इंटीरियर एंगल का सम 180, लाइन्स आर पैरेलल, तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ, यहाँ पे बोल सकती हूँ हेंस BM जो है वो पैरेलल है बेटा CN के, पैरेलल है CN के। अब आप इतने अच्छे बच्चे हो, आप फिजिक्स में बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए आप मुझे बताओगे कि मैम एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर आप मुझे ये भी बताओगे कि मैम एंगल 3 और 4 बोलूँ, फिर आप बोलोगे मैम एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा हमारा, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा, ठीक है, ये भी इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं I इज इक्वल्स टू R। अब एक बात बताओ बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर ये और ये लाइन पैरेलल है,
इफ ये रिलेटेड है, ये गिवन है आपको, ये गिवन क्या है, ये तो अंडरस्टूड है कि भाई ऐसा होगा, अगर जिस एंगल से वो स्ट्राइक करे उसी से वापस रिफ्लेक्ट होगी। अब बी एम इज पैरेलल टू सी एन है, तो आप मुझे बताओ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 नहीं होगा? यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैं नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकते हो मैम। अब बेटा एक बात बताओ, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, अब ये तुमने अल्टरनेट से कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं या फिर मैं इसको 2 टाइम्स कर दूं, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मल्टीप्लाई विद 2 टाइम्स कर देती हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। अब भाई 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा ए बी सी के, एंगल ए बी सी के, और दूसरा एंगल इक्वल हो जाएगा डी सी बी के, एंगल डी सी बी के इक्वल हो जाएगा। भाई अब आप देखो जल्दी से, अब आपको पता है अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ये पूरे इंगल्स इक्वल हो गए, तो अगर ये दोनों इक्वल है एंगल है तो सी डी और ए बी पैरेलल नहीं हो गए। लिख दो, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल then lines are parallel। तो यहां से क्या लिख सकते हो, hence हमने कर दिखाया कि AB is parallel to CD, आपका प्रूफ हो गया है। बहुत अच्छी बात, हमने क्या करा, आप देखो बेसिक आपको पता है कि जिस एंगल से आपको पता है एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, तो इनका 2 टाइम्स करो तो ये पूरा एंगल ही हो जाएगा, या फिर आप ऐड करके भी फाइंड आउट कर सकते थे, आप ऐड करके भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बताओ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 कितना हुआ? पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया ना, पूरा ये कंप्लीट हो गया। अब फिर इसके बाद या ऐसे सोचो, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज व्हाट? एंगल 2 प्लस एंगल 2, एक को एंगल 1 लिख सकते हो क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है भाई? ए बी सी तो हुआ, ए बी सी एंगल इक्वल हो जाएगा किसके? डी सी बी के। अब डी सी बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं आपके, तो लाइंस पैरेलल होगी, सिंपल, ठीक है। तो अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगेन चलो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करते हैं। इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, कितने क्वेश्चन बाकी हैं एक बार चेक करूं क्या, कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास अभी, जिसके बाद आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अरे बस केवल 3 और क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हो गए। चलो एक चीज जल्दी से हम बात कर लेते हैं बेटा, हमारे पास यहाँ पर दे रखा है ROS इज हाफ ऑफ। ऐसे क्वेश्चंस बड़े ही मजेदार होते हैं, बहुत ही मजेदार, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना, सब कुछ ऑलरेडी गिवन होता है। इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, भाई ये परपेंडिकुलर दे दिया, ठीक है। अनदर रे लाइन बिटवीन दिस एंड दिस, प्रूव दैट दिस, ओके। अब प्रूफ पहले देखो, हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ये प्रूव दैट ROS, अब जल्दी से देख लो, मैं लिख रही हूँ आपको फिगर में ROS दिख जाना चाहिए। ये हाफ प्रूफ करना है किसके? QoS के, दिख रहा है QoS, और फिर आपको POS भी दिख ही गया होगा शायद, ठीक है, POS भी दिख गया होगा। तो भाई हमें ये जो प्रूफ करना है ना ROS मीन्स ये जो एंगल X है इसको प्रूफ करना है, ये हाफ है किसके? डिफरेंस ऑफ एंगल QoS। एंगल QoS कहाँ है? QoS, ये पूरे वाले एंगल से, और POS कहाँ पे? ये वाले एंगल से हमारा क्या दे रखा है, हमारा इसका डिफरेंस जो है उसका हाफ इसके बराबर है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें x के टर्म्स में रिलेशन बताना है। देखो एक चीज बताओ, QoS चाहिए हमें एंगल, तो अब हम डायरेक्ट देखो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन विवन अब तुम लोग लिख सकते हो, मैं नहीं लिखने वाली सारी चीज़ें अब, क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा हो रहा है, तो इसलिए फटाफट से सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो जल्दी से। हम लिख सकते हैं बेटा एंगल जो QoS है ना हमारे पास, QoS है ना हमारे पास, वो कितना हो जाएगा? एंगल X प्लस एंगल 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस इसको आप ऐसे एक इक्वेशन कंसीडर कर लो, आपने बहुत अच्छी बात, आपने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बात करते हैं मैम क्या मैं ये नहीं लिख सकती, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि जो एंगल क्या है, एंगल POS है। अब भाई POS भी तो चाहिए, क्योंकि हमें QoS और POS का डिफरेंस चाहिए।
तो मैम पीओएस एंगल जो है, ये पीओएस जो एंगल है वो आपका क्या है, वो आपका 90 माइनस एंगल एक्स है। भाई इधर 90 है तो लीनियर पेयर से 90 तो होगा, तो ये मैं 90 माइनस एंगल एक्स नहीं कर सकती। 90 माइनस, जल्दी बताओ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अभी भी हम रोक सकते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब और मैं एक बार फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है। 90 प्लस एक्स हो गया, दिस 90 प्लस एक्स। अब भाई इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये b मान लो, तो ये b कितना है, ये लीनियर पेयर से पूरा 90, तो 90 से x माइनस कर दो। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, आपको क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो एंगल QOS से माइनस कर दूं POS को, कितना आ जाएगा आपके पास, जल्दी इधर भी माइनस करो। देखो जब आपको माइनस करना होता है ना सब्ट्रैक्ट, तो नेगेटिव साइन से पहले ब्रैकेट लगा दिया करो। ये आ गया एंगल x प्लस 90 और ये हो गया माइनस एंगल माइनस 90 और ये माइनस, चलो पहले इधर ऐसे लिख देते हैं माइनस एंगल x, क्योंकि मैंने ही बोला ब्रैकेट लगा दो। एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल x प्लस 90 माइनस 90 प्लस एंगल x। भाई ये कैंसिल, हेंस प्रूव्ड हो गया ना। जल्दी से लिखो, देखो एंगल QOS आ गया आपके पास, माइनस एंगल POS है और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल x है, एंगल x को इधर लेके आ जाओ तो हाफ हो गया। एंगल QOS माइनस एंगल POS और एंगल x का नाम क्या था, ROS हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। क्या बच्चों वाली चीज़ थी भाई, 2 इक्वेशन बनाई जो आप आराम से बना सकते हो, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सोचो कि प्रूविंग वाले क्वेश्चन ही आए आपके एग्जाम में, ठीक है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सोचा जब सारे क्वेश्चन ले ही रहे हैं तो इसको भी क्यों छोड़ना है। अब इसमें तुम्हें प्रूफ करना होता है सारे एंगल्स का सम 360 है, ये तुम्हें प्रूफ करना है, भाई प्रूव दैट। अब आप बोलोगे मैम क्या ही चीज़ है, आपने पूरे सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर आप बोल रहे हो कि सारे कंप्लीट एंगल को प्रूफ करो, अभी से सब कंप्लीट एंगल पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, मैथ्स में जो चीज़ आपको पता होती है ना उसको भी प्रूफ करना पड़ता है, देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसका बहुत सिंपल सा मेथड है। अब एक चीज़ देखो, तुम्हें कोई स्ट्रेट लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही। भाई जब ऐसे लाइंस दे रखी होती हैं तो हमें एक ही चीज़ पता होती है स्ट्रेट लाइन में, कि उनका लीनियर पेयर के एंगल्स का सम, मतलब अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा, पर यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन ही नहीं दिख रही, तो हम एक बना लेते हैं। हमने क्या करा, हमने PO को इधर फर्दर एक्सटेंड कर दिया PS तक। अब अगर मैं यहाँ पर लूँ तो एंगल 1, 2, 3, 4 और एंगल 5 हमारे पास आ गया। अब एक चीज़ देखो, अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है, इफ PS इज स्ट्रेट लाइन, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 हो गया, इक्वेशन 1। फिर हम लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 4 का भी सम 180 हो जाएगा, इक्वेशन 2। ये आपको पता है ना स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पर हमने सबको ऐड कर दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 इक्वल हो गया और ये 360 आ गया। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर जल्दी से एक चीज़ बताओ, एंगल 1 का नाम बताइए जल्दी से। अब देखो एंगल तुम्हें प्रूफ करना है POQ कहाँ है, POQ एंगल 3, तो एंगल 3 को आप यहाँ पर लिख दो POQ बेटा, लिख दिया नेम। अब आपको प्रूफ करना है QOR कहाँ है, QOR यानी एंगल 2 को आपने लिख दिया एंगल QOR, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको क्या करना है, अब आप देखो आपको POS लिखा हुआ है, POS, तो POS क्या है, एंगल 4 को आपने लिख दिया POS। अब आपके पास देखो एंगल 1 बचा और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 कितना है, ROS, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, इधर आप लिख दो एंगल ROS ही है ना, हाँ ROS, एंड दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब आपने एक लाइन एक्सटेंड कर दी, स्ट्रेट लाइन, और फिर आपने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा के आपने इधर 180 कर दिया और इसका सम 180 कर दिया। यहाँ पर आप लीनियर पेयर लिख देना
और यहाँ पर आप स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लिख देना, ठीक है। और ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, हो गया क्वेश्चन। समझ आ गई बात, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों आपस में पैरेलल है, जी एच इज पैरेलल टू के एल, जी एच कहाँ पर है, जी एच ये है आपके पास, पैरेलल है के एल के, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ है, मैं के एल को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देती हूँ जिससे हमें ये रिलेशन पता चल जाए, क्योंकि देख रहे हो ना ये वहाँ है ये वहाँ है, तो इसको थोड़ा आगे लेके आ जाते हैं। प्रूफ क्या निकालना है, एच के एल, वेयर इज एच के एल, एच के एल, अच्छा ये पूरा एंगल चाहिए हमें, एच के एल चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें ये वैल्यूज दे रखे हैं। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, हमें करना क्या है, अगर मैं एक बात बोलूँ आपको, एक बहुत ही चलो जो हमें समझ आ रहा है मैंने वो तुरंत, वैसे इसके बहुत सारे बहुत टाइप के आंसर है, कुछ बच्चे इसका लीनियर मतलब डिफरेंट चीज़ें इसको सॉल्व करने के लिए, कुछ इसको एक्सटेंड कर देंगे, कुछ कैसे करेंगे। मैंने ये करा तो मैं इस हिसाब से लिख सकती हूँ बेटा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। मैं अगर इस पॉइंट को कौन से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल सब तो हो ही गया, एम ही ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से बताओ बेटा, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मैं इसको क्या ही बोलूँ, मैं इसको बोल देती हूँ एच एम, और इसको क्या ले लूँ, एन बोल देती हूँ। एंगल एच एम एन के बराबर हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा ना। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एच जी इज पैरेलल टू के एल दे रखा है, एच जी इज पैरेलल टू के एल दे रखा है। अब भाई ये अगर आ गया तो लीनियर पे, अगर इसके अंदर वाला एंगल मैं बात करूँ ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो अगर मैं एंगल एच एम और कौन से के पॉइंट की बात करें, वो के है ना वहाँ पे, के पॉइंट की बात करें तो 180 माइनस 60 डिग्री आ गया, 180 माइनस 60 डिग्री आ गया, तो एंगल एच एम के कितना हो जाएगा, एंगल एच एम के हो जाएगा आपका 120 डिग्री। लीनियर पेयर से फाइंड आउट करा हमने, मतलब देखो ना ये वाला अगर हमारे पास बेटा 60 डिग्री है, ये अगर करस्पॉन्डिंग एंगल से हमारे पास 60 डिग्री आ गया तो इसका लीनियर पेयर 120 हो गया। अब अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ, ये वाला अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास जल्दी से। वैसे ऐसे भी कर सकते हो कि ये 25 है, इतना 25 और ये हमारे पास इतना है, यही के बराबर हो जाएगा, तो वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। वरना मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसे कर लो, सिंपल सा, आपके पास ये 120 आ गया, अब लीनियर पेयर से ये निकाल लो, ये वाला एंगल ये फाइंड आउट कर लो। तो अगर मैं इनर ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ट्रायंगल एच एम के की बात कर रही हूँ, तो एंगल ए प्लस 25 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा, और एंगल ए इज इक्वल्स टू आ गया 180 माइनस ये हो जाएगा आपके पास कितना 120 प्लस 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ए आ जाएगा 180 माइनस 541, और एंगल ए जो हो जाएगा वो 180 माइनस 145, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 50 30 ये 35 हो जाएगा, हमारे पास 35 ही हो जाएगा ना, हाँ 7 माइनस 4 फिर ये एंगल ए इज इक्वल्स टू 35 हो गया भाई। अब एंगल ए 35 हो गया, और अगर आप तुम लीनियर पेयर लगा दो, देखो अगर आप लीनियर पेयर लगा दो तो ये एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है भाई, इतना और इतने का सम 180 तो होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो एंगल ए और एंगल हमें फाइंड आउट करना है ना एच के एल, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा ना, लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज। तो एंगल एच के एल जो होगा, एंगल एच के एल जो होगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना आ जाएगा 35, माइनस कर दो, एंगल एच के एल आ जाएगा, एंगल एच के एल हो जाएगा आपके पास ये 5 और फिर ये 7 4 145, तो मतलब डायरेक्ट भी हम उसके इक्वल बोल सकते थे। वही चीज़ हो गई ना, ये देखो 25 इधर गया, ये 120 हो जाएगा, तो वो 145 उस तरीके से भी कर सकते थे कि ये भाई 25 हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से 120 हो गया, तो इसका सम ऐड करोगे तब भी वो हो गया, या एंगल सम मतलब लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा दो, दोनों से ही सही है। अब चलो आज के उसका हम यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन में दे रखा है, इफ in the given figure side AB and AC of a triangle ABC are produced to a point E and D respectively, bisector of BO and CO,
CB and BCD respectively meet a point O, then prove that BOC is equals to 90 degree. BOC is 90 minus half of BAC. अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें पहले एक चीज समझ लो बेटा, एक यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको, स्टार मार्क करके लिख लो बेटा। याद रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन आता है आपके MCQ क्वेश्चन हो या प्रूविंग वाले क्वेश्चन हो, ध्यान रखना, अगर बाइसेक्टर अंदर है, अंदर की तरफ मीट कर रहा है, किसी पॉइंट पे अंदर की तरफ मीट कर रहा है, तो इन अगर मैं इसको x ले लूं और ये y ले लूं, तो जो एंगल आपका x होता है ना, एंगल x होता है, वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल y होता है। याद रखना, अगर अंदर की तरफ मीट कर रहा है, ये याद रखना बेटा, बहुत ही आपको इन दोनों एंगल्स में कोई एक गिवन होगा, कोई पूछा जाएगा। और ट्रिक नंबर 2, अगर दोनों ट्रायंगल के एक्सटेंड करने पे बाइसेक्टर बाहर की तरफ अगर मीट कर रहा है, तो अगर मैं इस वाले को y और इसको x ले रही हूँ, तो यहाँ पर एंगल x जो होता है वो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल y होगा। तुम देख भी पा रहे हो, तुम्हें यही प्रूफ करना है कि जो BOC है ना, ये देखो BOC जो एंगल दे रखा है, ये पॉइंट B है, पिक्चर में क्लियर नहीं, BOC जो है वो आपको हाफ ऑफ BAC प्रूफ करना है, BAC एंगल x है। तो ये आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप हमेशा याद रखोगे। अब देखो, ध्यान से देखो, हम यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे पूरा लिख लेती हूँ। पता तो चल गया ना, हमें इस वाले एंगल को 90 माइनस हाफ ऑफ दिस प्रूफ करना है। देखो, हमें क्वेश्चन में इस तरीके से फिगर दे रखा है, ये ट्रायंगल है, ये बाइसेक्टर्स गिवन है बेटा, ये बाइसेक्टर गिवन है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये A है, ये O है, तो ये एंगल हमें दे रखा है x और ये हमें y, नहीं ये y नहीं दे रखा है, कौन सा एंगल दिया हुआ है, अच्छा ये कोई मेंशन नहीं है, y और z ये दे रखे हैं, एंगल y और एंगल z दे रखे हैं, बाकी हमें प्रूफ करना है। मैं इसको कोई एंगल भी हो सही रहना। तो अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, ये बाइसेक्टर है, मैं एंगल 1 एंगल दोनों को एंगल 1 ही कंसीडर करती हूँ, ये एंगल 1 हुआ, ये एंगल 2 हुआ, क्यों? क्योंकि BO और CO बाइसेक्टर है। अब एक चीज़ बताओ, क्या मैं इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब ट्रायंगल BOC ले रही हूँ, ट्रायंगल BOC ले रही हूँ, तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल O अभी लिख देती हूँ, 180 हो जाएगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जो वैल्यू है वो 180 माइनस एंगल O। जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ ऐसे ही सॉल्व करोगे आप, एंगल 1 आ गया। अब बेटा हमें क्या करना है, मुझे यहाँ से वहाँ तक रीच करनी है, तो कैसे जाएंगे, तो पहले मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे देखती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, एंगल y को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, और एंगल z को लिख सकती हूँ 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी भाई, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लिख सकती हूँ। अब एक चीज देखो बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ना, अगर मैं 180 से 2 टाइम्स ऑफ एंगल माइनस करूंगी तो y आएगा, z से 180 से माइनस 2 को करूंगी तो z आ जाएगा। अब मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाती हूँ, एंगल ABC, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल x को एज इट इज रहने देते हैं, y प्लस z का सब कितना हो जाएगा, इसको मैं 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, इसको 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्रूफ लिख देती हूँ, और ये 180 से एक 180 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एंगल x इज इक्वल्स एंगल x, और यहाँ से मैं माइनस टू कॉमन कर लेती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 0, और एंगल x इज इक्वल्स टू माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 माइनस एंगल O इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ पर हमारे पास, अच्छा एक और 180 बचा हुआ था, अभी एक और 180 है हमारे पास, एक सेकेंड, ये हमारे पास एक और 180 है, इसको भी लिख लेते हैं, रुको, यहाँ पर लिखेंगे एंगल x प्लस 180 माइनस 2 कॉमन करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब 0, और एंगल x प्लस 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये 180 माइनस एंगल O है इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, तो क्या कर सकते हैं हम, ये एंगल x प्लस एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 360 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल O इज इक्वल्स टू 0। भाई ये सब्ट्रैक्ट हुआ, एंगल x माइनस 180
माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम 180 और x को उधर लेके जाते हैं, या 2 टाइम्स ऑफ इसको मैं उधर लेके जाती हूँ, तो या अच्छा माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ को इधर ही रखो आप, 180 और माइनस x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर मैं ओ ये डिवाइड कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस एंगल x बाई 2, ये आपका प्रूफ हो जाता है। बेटा एंगल बी को आपने लिख लेना है BOC और 90 माइनस x आपको लिख देना है BAC। समझ आ रही बात, प्रूफ हो गया। हमने सबसे पहले क्या करा, जल्दी बताओ, एक बार फटाक से देख लो। हमने सबसे पहले क्या करा बेटा, हमने इस वाले पार्ट में पहले एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी, इस वाले पार्ट में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी, फिर हमने लीनियर पेयर से एंगल y और z में रिलेशन बनाया 1 और 2 में, और फिर मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी और हमारा प्रूफ हो गया, बस और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो बेटा अभी आज के इस लेक्चर में आपने लाइंस एंड एंगल्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आप किसी और वीडियो की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आप इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन को 1 से 2 बारी खुद से सॉल्व करते हो तो आप देखना, आप किसी भी क्वेश्चन पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ रखा हो आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपको मेरी बात सुननी है और ये प्रॉमिस कंप्लीट करना है कि आपको ये वीडियो देखना है, पार्ट 1 वाला भी देखना है, और जितने बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हो उन्हें शेयर करना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अलग चैप्टर में, लाइक ट्रायंगल्स हो गया, आपका पॉलिनोमियल्स हो गया, ये सारे। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।